में गरजे सीएम योगी, विपक्ष को उधेड़ा। सीएम योगी बोले, बरेली में एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा इलाज हुआ देखा होगा। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। सीएम योगी बोले, अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तीखे तेवर और स्पष्ट बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कड़क बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। संभल में 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि अब संभल में तुड़क की तुड़कई नहीं चलेगी, अब यहाँ वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं पर करारा प्रहार किया। कहा कि 2017 से पहले कोई संभल का नाम लेने से डरता था, तब एक तुर्क आकर यहाँ देशी मुसलमानों को भी अपमानित करता था, अपनी टोपी को आंखों तक लगाकर लोगों को चिढ़ाता था और खुद को बाबर का वंशज बताकर भारत और भारतीयों का अपमान करता था। लेकिन कान खोलकर सुन लो, अब तुर्क की तुड़कई जो है यहाँ नहीं चलेगी, अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। सीएम योगी ने 500 साल पुराने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया। आक्रांता सिर्फ खजाना नहीं लूटते बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं। यहाँ श्री हरि विष्णु के पवित्र हरिहर मंदिर को तोड़ा गया, 68 तीर्थों को पवित्र किया गया, 19 कूपों पर कब्जा कर लिया गया, कुछ लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया और हत्याएं हुई। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भी इस दौरान गंभीर आरोप लगाए। कहा 1976 और 1978 के दंगों में सैकड़ों निर्दोष मारे गए, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। कभी कांग्रेस तो कभी समाजवादी पार्टी के पापियों के अत्याचार का दुष्परिणाम यहाँ का गरीब भुगतता रहा। क्या कहा उन्होंने और सुनिए। 10,000 एकड़ लैंड यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के उन लोगों को जमीन दो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो, उन्हें घोषित माफिया घोषित करो। इन्होंने लैंड रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम समाप्त कर दे और कहीं कोई साक्ष्य न रहे, इसके लिए इन्होंने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, लैंड रिकॉर्ड को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लोग रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। और सत्य अंततः अपना स्वरूप दिखाता ही है, और स्वरूप उसने दिखाया है वैसे ही जैसे 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। बहन और भाइयों, इसीलिए हम लोग अब यहां पे जोई में, यहां पर पुलिस लाइन का निर्माण भी कर रहे हैं। संभल के अंदर पीएसी की बटालियन का गठन भी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बनने जा रहा है। और संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए जितने मार्ग थे सबको 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ते हुए, गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार से जोड़ते हुए प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा यहां पर, तब देश और दुनिया फिर एक तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर का दर्शन कर पाएगी, भगवान कल्कि महाराज का दर्शन कर पाएगी। बहनों और भाइयों, अपनी विरासत का संरक्षण करना हर नागरिक का दायित्व बनता है, लेकिन जिन लोगों ने इस विरासत को अपमानित किया, जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के
शोभा यात्रा, उनके आयोजनों को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकते थे, दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगने देते थे। इन गुलामों से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। इनको विरासत से कोई लेना देना नहीं। इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए, गरीब की कीमत पर सत्ता चाहिए, एक दलित और वंचित की कीमत पर सत्ता चाहिए। लानत है ऐसे लोगों पर जो गरीबों का अपमान करते हैं, आस्था का अपमान करते हैं, और उसका साक्षात रूप हमने स्वरूप यहां देखा था। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, संबल फिर से खड़ा हुआ है, सत्यव्रत के नाम पर फिर से अपने नाम को पुनः उन स्मृतियों के साथ जोड़ते हुए आज वह आगे तन करके खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अब संभल रुकने वाला नहीं है, विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाला है, और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे यहां पे 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को फिर से सौगात देने के लिए आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, यह अनवरत प्रक्रिया है। आज ये डबल इंजन की सरकार है तो हम ये कार्य कर पा रहे हैं। क्या ये काम 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले कोई संबल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था, और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था, अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था, अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संबल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब कोई गरीब पे अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी दलित की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी वंचित के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया है। तो जैसा कि आपने सीएम योगी का बयान सुना, इस दौरान उन्होंने बरेली हिंसा को लेकर भी जिक्र किया। उनका इशारा मौलाना रजा की तरफ था, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से उसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दे ही दिया। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा का नाम बरेली हिंसा में आया था। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरेली में एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ उसका आपने देखा ना। उन्होंने कहा माफियाओं ने 10,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, जो है राजस्व रिकॉर्ड तक नष्ट कर दिए, लेकिन वे रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य तो को नहीं। जैसे 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, वैसे ही सत्य यहाँ भी अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने बताया कि बीजेपी के डबल इंजन सरकार ने संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों का पुनरुद्धार कार्य शुरू कर दिया। अब 24 कोसी और 84 जो है कोसी परिक्रमा में कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। उन्होंने माफियाओं को खाली कराई गई 10,000 एकड़ जमीन को गरीब, दलित और भूमिहीन पिछड़ों में बांटने का बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम संभल में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल हेडक्वार्टर, PAC बटालियन और पुलिस लाइन बना रहे हैं। इसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़कर हरिद्वार और प्रयागराज की दूरी कम की जाएगी, ताकि भगवान कल्कि का अवतार हो तो दुनिया आसानी से हरिहर मंदिर और भगवान कल्कि के दर्शन कर सके। उन्हें चेतावनी भी दी, अगर कोई गरीब की जमीन कब्जाने का दुस्साहस करेगा तो हम उसकी जिन को जो है 100 साल बाद भी कब्र से निकाल कर वापस लाने का सामर्थ्य रखते हैं। कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर देंगे। इस दौरान पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें कैसे जो है 12 बजे उठते थे, उसके बाद जिम जाते थे, और उसके बाद जिम से आते आते महफिल सज जाती थी। कब तक महफिल चलेगी किसी को पता नहीं था। किस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने का, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, इसका उन्होंने जिक्र किया। क्या कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, सुनिए। ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीब के बारे में, दलित के बारे में, वंचित के बारे में, पिछड़ों के बारे में, कमजोर के बारे में, किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच सके।
सोचते भी कैसे। उस समय सरकार के मुखिया 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, 7 बजे जब जिम से वापस आते थे तो महफिल जम जाती थी। और फिर कब तक वो महफिल चलेगी कोई पूछने वाला नहीं था। प्रदेश नदारद था, दंगे होते थे, दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार, 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। अब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तीव्र गति से। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की, उस विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हम पूरा तब करेंगे जब संभल भी साथ साथ चलेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संभल में योगी आदित्यनाथ गरजते नजर आए। एक तरफ विपक्ष पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ उन्होंने, आप कह सकते हैं कि बरेली हिंसा का जिक्र भी किया और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की सख्ती दिखाते हुए ये भी कहा कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश और इसकी बागडोर सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि की इस पावन भूमि पर आज मुझे संभल और चंदौसी की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रभारी मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, चंदौसी की लोकप्रिय विधायक और प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सैनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, जिला प्रभारी श्री हेमंत राजपूत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दुर्गविजय सिंह साक्य जी, जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह रिंको जी, पूर्व विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह खड़गवंशी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरीश ठाकुर जी, भारी संख्या में संभल और चंदौसी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार की भूमि, सनातन के इस पावन तीर्थ सत्यव्रत से जिसने अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए आज संभल के रूप में जाना जाता है, ऐसे भगवान हरिहर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं।
आज मुझे जनपद संभल में चंदौसी, जो वृंदावन कहा जाता है इस क्षेत्र का, चंदौसी में गणपति की 145 फुट और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा के भी अनावरण का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी महानुभावों को, जिन्होंने चंदौसी को यह उपहार दिया है, गणपति विघ्न विनाशक गणपति की 145 फुट ऊंची प्रतिमा और प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा को बनाना और इंतजार करना, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन मूर्तियों का मैं अनावरण कर सकूं। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी संभल वासियों को, चंदौसी वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने जो पहले भी कहा कि श्री हरि विष्णु की यह पावन धरा है। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। आक्रांता जब आते हैं तो वह केवल वह खजाना ही नहीं लूटते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं। और यही तो पाप यहां भी किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था और संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हुए यहां पर किस प्रकार की यातनाएं दी गई। 1976 में, 1978 में जो दंगे हुए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हो पाई। आक्रांताओं की गुलामी और विभाजन का खामियाजा क्या होता है, ये हमने संभल के अंदर देखा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था, कुछ को जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, पवित्र किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है, उसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब कोई इन 68 तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इन कूपों के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई 84 कोसी परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा नहीं खड़ा कर पाएगा। देख रहे थे ना। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। तमाम आपने जो है बयान भी सुन लिए हैं इस पूरे मामले पर। अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।